तो भारतीय धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने में हमने पिछले वीडियो में 5 तत्वों का अध्ययन किया था। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। अब अगला जो छठा है सूत्र ग्रंथ, उनके उसके बारे में हम देखेंगे। ये सूत्र ग्रंथ क्या है? इन सूत्र ग्रंथों का कर्मकांड से संबंध होने के कारण ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों से सीधा संबंध है। इनकी संख्या 3 है, मतलब सूत्र ग्रंथ 3 है: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र का संबंध ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित बड़े बड़े यज्ञों से है। गृह सूत्र में एक गृहस्थ व्यक्ति के दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले संस्कारों, कर्मकांडों तथा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। साथ ही कृषि, गृह निर्माण, तालाब या कुओं का निर्माण आदि से संबंधित प्रथाओं एवं उत्सवों के साथ साथ अनेक प्रकार के अपशकुनों के निवारणार्थ अनेक तंत्र मंत्र आदि का भी उल्लेख है। धर्म सूत्रों का क्षेत्र परंपरागत विधि नियम था। इनमें राज्य और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख एवं जाति और आश्रमों का विशद विवेचन हमें मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अगला है स्मृति साहित्य। ये क्या है? इन स्मृतियों में मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियमों एवं निषेधों का उल्लेख मिलता है। मतलब आपको अपने जीवन में क्या काम करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं, ये हमको स्मृति साहित्य से मालूम चलता है। स्मृतियों में तत्कालीन सामाजिक संगठन, सिद्धांतों, नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वस्तुतः प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की अधिक से अधिक जानकारी हमें इन्हीं से ही उपलब्ध होती है। स्मृतियों की संख्या अनेक है, परंतु जो मुख्य मुख्य हैं वो हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति आदि। अब हम देखेंगे अगला महाकाव्य। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य, आप जानते हो, रामायण और महाभारत का भी विशेष स्थान है। ये महाकाव्य देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक दशा, संस्कृति, समृद्धि और रहन सहन आदि का विशद विवरण प्रस्तुत करते हैं। रामायण महाभारत से आप परिचित ही हो, अब इसकी व्याख्या क्या करनी। मतलब कहने का मतलब ये है कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी जिन स्थानों का, जिन राजाओं का, जिन घटनाओं का उल्लेख हुआ है वह आज भी साक्ष्य के रूप में हमें मौजूद है। जैसे महाभारत में इंद्रप्रस्थ बोलते हैं हम, हस्तिनापुर बोलते हैं, तो ये दिल्ली के निकट का इलाका है, मेरठ का इलाका है। ये प्राचीन हस्तिनापुर महाभारत के टाइम का कहलाता था। तो इस टाइप से हम आज के वर्तमान स्थलों से इनका तारतम्य बिठाकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि उस समय जो राजा थे वो भारत के किन किन हिस्सों पे शासन करते थे। अब है अगला पुराण। पुराणों के बारे में आपने सुन रखा है। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। इन ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री छुपी हुई है। सबसे ज़्यादा जो हमें धर्म ग्रंथों का अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा जो हिस्टोरिकल पार्ट हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है वो पुराणों से मिलती है। इनमें अति प्राचीन काल से ही आप मान लो परंपरागत जो धर्म है भारत का, इतिहास, सृष्टि और प्रलय के सिद्धांत हैं, विज्ञान का भी इसमें वर्णन हमको मिलता है। इनमें कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है, और काल के विविध विभाग, काल मतलब समय के विविध विभाग कौन कौन से हैं। इन विविध जो विभाग हैं, मनवंतर बोलते हैं जिनको, उनमें किन किन वंशों ने शासन किया, तो और इन वंशों व राजाओं के चरित्र क्या थे। तो हमको जो प्राचीन राजाओं के विषय में जो जानकारी मिलती है, प्राचीन, चाहे वो मौर्य काल हो चाहे वो गुप्त काल हो, तो उस समय जो पुराण लिखे गए मौर्य काल और गुप्त काल में, उस काल में, तो उन पुराणों के अध्ययन से ही हमें वहाँ के राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ये वो पुराण है जिसमें विशेष ऐतिहासिक महत्व है। इनमें शिशुनाग वंश मौर्य वंश के बाद आया था, अपन ने पढ़ा था, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र वंश, आंध्र सातवाहन बोलते हैं जिनको, गुप्त वंश आदि राजवंशों की वंशावलियाँ भी इनमें हमको प्रचुरता में मिलती है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुराणों का विवरण प्राय अस्पष्ट है, परंतु इसका ठीक तरह से अगर हम अनुशीलन करें तो हमको भारत के जो प्राचीन राज्य हैं और उन पर शासन करने वाले राजवंशों और राजाओं के बारे में अधिक से अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम
बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे।